सोचा था कि सर्दी के बाद डायरेक्ट गर्मी का सीजन देखना पड़ेगा, लेकिन जिसने सियासत का बनता बिगड़ता मौसम देखा हो उसके लिए वैसे ऐसी बातें कोई नई नहीं होती। तो मौसम की गिनतियां फिर भी फिक्स हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के दाव पेच कितने हैं, कैसे कैसे हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। अब देखिए ना, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत का उटपटांगा चल ही रहा है और इसी सियासी मौसम पर बात करने के लिए हमने बुलाए हैं खास कवि, हमारे साथ मौजूद है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त अजीत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मीर गोरखपुरी, बहुत स्वागत है आपका। अनामिका अंबर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। दीपक सैनी हमारे साथ आए हैं और पंकज अंगार, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत हम महाराष्ट्र से ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र और वहां की सियासत भी बहुत महान है और महा ही हो रही है। तो अथ श्री शिवसेना कथा को सुनते हैं सबसे पहले। ये थोड़ा सा ऐसे मैं करेक्ट करूंगी नवजोत जी, ये अथ श्री शिवसेना कथा नहीं, ये अति श्री अति हो रही है, यहाँ पर अति हो रही है। तो यहीं से शुरुआत करती हूँ मैं। एक गजल के मतलब एक शेर से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। जी जी। इस समय जो उद्धव जी पे गुजर रही है वो क्या कह रहे हैं? जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं। क्या कहने? जिंदगी सी लगी, जिंदगी क्यों नहीं। क्या बात है। गम ही गम हर तरफ है, खुशी क्यों नहीं। क्या बात है। गम ही गम हर तरफ है, खुशी क्यों नहीं। और बड़ा प्यारा सा शेर है कि वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, फिर वही फिर वही फिर वही क्यों नहीं। फिर वही फिर वही फिर वही क्यों नहीं। क्या बात है। नहीं। और कुछ दोहे पुचदार, तालियां तैयार रखिएगा। बिल्कुल, कुछ दोहे पुचदार, तालियां रखिए तैयार। क्या बात है कवियों का सर आप पे भी जोरदार। खत्म हुआ इंतजार, नवजोत जी ने भी कर दिया इजहार। सुनिएगा कि सब मतलब को सींचते देकर पानी खाद, सब मतलब को सींचते देकर पानी खाद, राजनीति का अर्थ है केवल अवसरवाद। समझ लो इसी प्रथा को, सुनो शिवसेना कथा को, समझ लो इसी प्रथा को, सुनो शिवसेना कथा को। कि उद्धव ने जब बाण धनु दिया हाथ के हाथ, उद्धव ने जब बाण धनु दिया हाथ के हाथ, एक नाथ को मिल गया तुरंत कमल का साथ। गजब की यही व्यथा है, यही शिवसेना कथा है। गजब की यही व्यथा है, यही शिवसेना कथा है। कि बाला साहब ठाकरे के थे जिनमें प्राण, बाला साहब ठाकरे के थे जिनमें प्राण, आज पुत्र से छूट गए उनके तीर कमान। गजब की यही व्यथा है, यही शिवसेना कथा है। गजब की यही व्यथा है, यही शिवसेना कथा है। ये तो शिवसेना कथा है, लेकिन अति क्या है वो सुनिएगा जी। कथा बाचू, कथा बाचू, कथा बाचू, अति श्री शिव सेना कथा, अति श्री शिव सेना कथा, अति श्री शिव सेना कथा। कथा है ये आर्ट की, ये पार्टी के पार्ट की। कथा है ये आर्ट की, ये पार्टी के पार्ट की। सारथी जिस
किसके बने श्री लुट गए स्मार्ट की। अति श्री शिव सेना कथा पुष्प संग पोषित हुआ जब, ध्यान से सुनिएगा, पुष्प संग पोषित हुआ जब शिंदे सार्थक सर्वथा। यदा कदा हो कर्मस्य, सुनिए कि यदा कदा हो कर्मस्य शर्मस्य भवति खतमम्। कि स्वार्थं सिद्धि करोमि यम् संभवामि दुखे दुखे। महाराष्ट्र की कहानी धनु तीर की निशानी, शिवसेना ठाकरे की एक नाथ की हुई रानी। विरासत न पचा पाए, कुछ भी न बचा पाए, अब रोड पर उद्धव जी लिखो नई कहानी। मातोश्री अति श्री शिव सेना कथा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब अनंता जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, कथा यहीं खत्म नहीं होती। आवाजें ऐसी भी आ रही कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, ये भी एक कहानी है, ये भी एक कथा का ही पार्ट है। पंकज जी। जी बिल्कुल। और दोस्त ने, जैसे अभी इन्होंने अनामिका ने कहा था कि कुछ भी ना बचा पाए, हाँ। लेकिन कुछ बचा है। हाँ। क्या बचा है, समय उद्धव जी के पास सुनिएगा 4 पंक्तियों में। दोस्ती में तो जो हुआ उसके परिणाम के बाद भी क्या बचा है, जो वो बचा पाए हैं, मैं 4 पंक्तियों में सोचता हूँ कि एक छत्र था राज कभी पर आज समय ने खेल रचा है। एक छत्र था राज कभी पर आज समय ने खेल रचा है। आज मराठा राजनीति में अजब अनोखा शोर मचा है। और बाला साहब की सब पूंजी एक नाथ की अंटी में है। बाला साहब की सब पूंजी एक नाथ की अंटी में है। अब उद्धव के पास में पंकज सिर्फ ठाकरे नाम बचा है। अब उद्धव के पास में पंकज सिर्फ ठाकरे नाम बचा है। लेकिन उनके साथ हुआ क्या, वो सुनिएगा 4 पंक्तियों में। कि सोने जैसे उजले दिन को यूं अंधियारी रात करेंगे। सोने जैसे उजले दिन को यूं अंधियारी रात करेंगे। मौन साध कर चुपके चुपके घायल हर जज्बात करेंगे। और जिसको रोशन करना था घर आग लगा दी उसी दीप ने। जिसको रोशन करना था घर आग लगा दी उसी दीप ने। उद्धव को उम्मीद नहीं थी एक नाथ यूं घात करेंगे। उद्धव को ये मित्रता निकल के आई है। तब 4 पंक्तियां और सुनिएगा। उद्धव जी से पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि एक राह के राहगीर थे सांचे में विश्वास ढला था। एक राह के राहगीर थे सांचे में विश्वास ढला था। एक साथ जो चला काफिला उम्मीदों के संग चला था। और बीच डगर में ठोकर खाई तब महसूस हुआ उद्धव को। बीच डगर पर ठोकर खाई तब महसूस हुआ उद्धव को। एक नाथना आस्तीन में मेरी ये एक नाग पला था। एक नाथना आस्तीन में मेरी ये एक नाग पला था। तो अब शिंदे जी से पूछ लिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जो अपने कारण बताया वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि भाव गीत का यदि बदला तो सब लय छंद बदल जाते हैं। भाव गीत का बदला यदि तो सब लय छंद बदल जाते हैं। राजनीति क्या जीवन तक के सब अनुबंध बदल जाते हैं। और एक दिशा में चलने वालों नीति नियम सब एक रखो तुम। एक दिशा में चलने वालों नीत नियम सब एक रखो तुम। नियत जरासी यदि बदले तो सब संबंध बदल जाते हैं। नियत जरासी और नियत में बदला क्या था वो सुनिएगा 4 पंक्तियों में। कि नहीं चले थे आप अकेले एक काफिला साथ चला था। एक काफिला साथ चला। नहीं चले थे आप अकेले एक काफिला साथ चला था।
बाला साहेब नाम का वो जो आंधी में एक दीप जला था, उसी दीप का आप उजाला जाके गिरवी रखाए थे। उसी दीप का आप उजाला जाकर गिरवी रखाए थे। चले गए हैं क्योंकि आपने शिवसेना का लक्ष्य छला था। चले गए हैं क्योंकि आपने शिवसेना का लक्ष्य छला था। चले गए हैं क्योंकि आपने शिवसेना का लक्ष्य छला था। क्या बात है, क्या बात है। अब जंग जो है वो सिंबल को लेकर भी हुई नहीं, और वो जंग इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। वो कहानी सुनाइए। कहानी यह है, अभी जैसे कि आपने बताया, नामिका जी ने बताया, पूरी स्टोरी चल रही है। अभी पंकज भाई ने बताया कि घात हो गया। घात ऐसे ही नहीं हुआ। घात का कारण क्या, सिंबल क्यों छीन गया है। हाँ। मैं उसका 4 पंक्ति देता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो भी पूरी कहानी महाराष्ट्र में चल रही है कि सिंबल छीना क्यों गया है, सुनिएगा। संत की हत्या पर कदम बहुत ही महीन लिया। वाह। संत की हत्या पर कदम बहुत ही महीन लिया, अपनी ही सोची और सत्ता लाभ हसीन लिया। अपनी ही सोची और सत्ता लाभ हसीन लिया। हनुमान चालीसा का अपमान किया तुमने तो। हाँ। हनुमान चालीसा का अपमान किया तुमने तो। प्रभु राम ने अपना धनुष बाण ही छीन लिया। प्रभु राम ने अपना धनुष बाण ही छीन लिया। अब मैं बताता हूं, भाजपा की एक योजना थी जिसका बड़ा विवाद हुआ, विपक्ष ने किया। उस योजना का सीधा सीधा लाभ अब जो है सबसे पहला व्यक्ति वो उद्धव जी हैं। कैसे मैं आपके बीच में रखता हूं, कौन सी योजना है। हाँ। सुनेगा कि सौंप दी कमान शिंदे के हाथ और तुम सौंप दी कमान शिंदे के हाथ और तुमको बिना धार तीर ही बना दिया। अच्छा, वाह। सौंप दी कमान शिंदे के हाथ और ठाकरे को बिना धार तीर ही बना दिया। बड़े हाई फाई टाइप नेता बनते थे, उन्हें चुटकी में लकीर का फकीरी बना दिया। चुटकी में लकीर का फकीरी बना दिया। सत्ता के लिए छोड़ी जो पार्टी की विचारधारा, सत्ता के लिए छोड़ी जो पार्टी की विचारधारा, बिन पावर वाला वजीर ही बना दिया। बिन पावर वाला वजीर ही बना दिया। 2.5 साल में ही राम राम क्या घर भेजा। 2.5 साल में ही राम राम क्या घर भेजा। उद्धव जी को अग्निवीर बना दिया। बढ़िया। उद्धव जी को अग्निवीर बना दिया। वो पहले अग्निवीर देश के जो 2.5 साल में अपने घर बैठेंगे। अब आपके बीच में 4 लाइनें रखता हूं कि क्या हुआ और ये क्या नहीं कर पाए। सुनेगा कि वक्त का तमाचा बहुत ही करारा है। वक्त का तमाचा बहुत ही करारा है। अब बचा कौन उद्धव जी का सहारा है। अब बचा कौन उद्धव जी का सहारा है। छिन गई पहचान साबित न कर सके। छिन गई पहचान साबित ही न कर सके कि चुनाव चिन्ह जो हमारा था वो हमारा है। वाह। चुनाव चिन्ह जो हमारा था वो हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बात हुई अतिश्री महाराष्ट्र वाली, शिवसेना वाली कथा की। लेकिन हम जरा गाड़ी के स्टीयरिंग को बिहार की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारी वहां पर भी हो रही है और वहां पर भी बहुत सारे चीजें चल रही हैं। जैसे खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि नीतीश कह रहे हैं कि वो तो भतीजे को इस बार कामकाज सौंपना चाहते हैं, मतलब गद्दी सौंपना चाहते हैं, और तेज प्रताप के सपने में कहीं कहीं मुलायम सिंह आ जाते हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। 24 को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं। जी अजीत जी। नवजोत जी धन्यवाद। अभी बिहार की जो स्थिति है उस पर 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। आप बड़ा प्रेम आ रहा है इस समय नीतीश जी को, तेजस्वी जी पर, कि कल धुर विरोधी थे वे आज मित्र हो गए हैं। कल धुर विरोधी थे वे आज मित्र हो गए हैं। फैसले सरकार के विचित्र हो गए हैं। नीतीश जी की पार्टी का देखिए हुनर, इसमें समा के अपराधी भी पवित्र हो गए हैं। इसमें समा के अपराधी भी पवित्र हो गए हैं। और अभी उनकी पार्टी के एक नेता कुशवाहा जी ने जब दल छोड़ा, तब नीतीश जी क्या कहते हैं उनसे कि एक पल न माने मेरा जिया है मेरा जिया, कुशवाहा तुमने ये क्या कर दिया है। एक पल न माने मेरा जिया मेरा जिया, कुशवाहा तुमने ये क्या कर दिया। अब कुशवाहा जी क्या कहते हैं कि साथ हमने दिया तो सितारे हो गए, कल क्या थे आज कैसे क्यारे हो गए, चाल ऐसी चली हम किनारे हो गए, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गर्क कर दिया, तुमने जीना भी सबका नरक कर दिया है। एक पल न माने मेरा जिया, कुशवाहा तूने ये क्या कर दिया। अब नीतीश जी क्या कहते हैं, पीएम की कुर्सी का मन है दीवाना, जोर जोर से चाहे पाना, जोर जोर से चाहे पाना, ऐसी सितमगर सी किस्मत मेरी,
पूरा ही जीवन बेटिंग में गया, न जाने ये कैसा करम हो गया, करम हो गया। मैं हूँ भावी पीएम ये भरम हो गया, मैं हूँ भावी पीएम ये भरम हो गया। अब जब तेजस्वी और नीतीश जी के बीच एक खलबली मची है तो भाजपा और कांग्रेस के आनंद ले रही है। अब अभी दीदी ने पढ़ा, मैं भी कुछ छंद पढ़ना चाहता हूँ, कुछ पुच्छलदार दोहे कि उथल, अब आपका साथ चाहता हूँ कि उथल पुथल सब हो गई, चल दी ऐसी चाल, कुशवा ने मचा दिया जमकर खूब बवाल, किसी यम जी पछताए कहीं कुछ बोल न पाए, किसी यम जी पछताए कहीं कुछ बोल न पाए। अब बीजेपी की क्या कर रही है कि बीजेपी भी खुश बहुत, देख देख हालात बिगड़े इनका काम तो बने हमारी बात, कि मोदी द्वय मुस्काए, मोदी द्वय सुशील मोदी नरेंद्र मोदी, कि मोदी द्वय मुस्काए कि कब तक दांव लगाए, कि मोदी द्वय मुस्काए तके कब दांव लगाए। अब कांग्रेस क्या कर रही है कि पंजे के नेता कहे मन ही मन ये बात, गठबंधन की डोर को रखेंगे निज हाथ। नीतीश जी चाहते कि हम नेता बन जाए, गठबंधन के भावी पीएम होंगे, कि पंजे के नेता कहे मन ही मन ये बात, गठबंधन की डोर को रखेंगे निज हाथ, की राहुल पीएम होंगे, नीतीश बस सीएम होंगे। और इन सब उधेड़ उनके बीच में एक जनता की लाचारी पढ़ना चाहता हूँ कि कुर्सी का सब खेल है, कुर्सी में सब मस्त, कुर्सी का सब खेल है, कुर्सी में सब मस्त, सबको अपनी ही पड़ी जनता होती त्रस्त, राग सब अपना गाए, राग सब अपना गाए, आम जन अश्रु बहाए, राग सब अपना गाए, आम जन अश्रु बहाए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड पॉलिटिक्स। पंकज जी आती हूँ, लेकिन लालू जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं उससे पहले। जो बोला है कुशवाहा छोड़ करके गया है, कौन लालू फालू डरता नहीं कुशवाहा से, जा सकता है भतीजा ही बनेगा नीतीश का, यही होगा नतीजा। कभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, नतीजा बता रहा है नीतीश का भतीजा सीएम बनेगा, कोई नहीं बनेगा। लालू जी ने ऐलान कर दिया है, लालू यादव जी। पंकज जी बिल्कुल, राजनीति तो है ही साम दाम दंड भेद की। हाँ। और इसमें दरअसल अगर हम राजनीति को समझें तो ये जनता का हित करती हुई दिखती है, करती नहीं है। हाँ। तो मैं 4 पंक्तियां ये कहूंगा कि राजनीति करती क्या है। ये सियासी लोग दिल की पाठशाला छीन लेंगे, पूरे देश को संविधानहीन बना के रख दिया। ये सियासी लोग दिल की पाठशाला छीन लेंगे, ये तुम्हारी चाहतों का हर रिसाला छीन लेंगे, खुद को सूरज कहने वालों से जरा बचकर रहो तुम, ये तुम्हारे दीपकों तक का उजाला छीन लेंगे, ये तुम्हारे खुद को सूरज कहने वालों से जरा बचकर रहो तुम, ये तुम्हारे दीपकों तक का उजाला छीन लेंगे। तब मैंने एक नेताजी से कहा कि ऊंचा पूरा कद्दावर था लेकिन बौना बना दिया, ऊंचा पूरा कद्दावर था लेकिन बौना बना दिया, इसको किसी मदारी का जो जादू टोना बना दिया, और जितना इसे नचाओगे तुम उतना ही ये नाचेगा, जितना इसे नचाओगे तुम उतना ही ये नाचेगा, मुल्क को तुमने चाबी वाला एक खिलौना बना दिया, मुल्क को तुमने तो नेताजी ने उत्तर दिया कि भाई हम तो नेता हैं, हमारा तो काम ही ये है कि राशन ना दे पाए अगर तो जाकर भाषण बांटेंगे, राशन ना दे पाए अगर तो जाकर भाषण बांटेंगे, किससे मतलब सद सकता है जाति कुनबे छांटेंगे, और हम नेता हैं जन के मन में हर दिन मुद्दे बोएंगे, हम नेता हैं जन के मन में हर दिन मुद्दे बोएंगे, लोकतंत्र के खेत से लेकिन वोट की फसलें काटेंगे, लोकतंत्र के खेत से लेकिन वोट की फसलें काटेंगे। लेकिन जो ये करते हैं उसका खामियाजा क्या होता है, सुनिएगा 4 पंक्तियों में, कि सारी तकड़मों के बाद भी जो परिणाम निकलता है कि जीत किसी को मिलती है तो कोई हार कर जाता है, तिकड़म के बाद भी सब नहीं जीतते, कि जीत किसी को मिलती है तो कोई हार कर जाता है, ताज विजय का यहाँ सभी के कहां शीश पर आता है, लोकतंत्र का तन घायल कर तुम तो खुश हो लेते हो, मगर तुम्हारे कर्म की कीमत पूरा देश चुकाता है, मगर तुम्हारे कर्म की कीमत पूरा देश चुकाता है, मगर तुम्हारे कर्म की कीमत पूरा देश चुकाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो 80 दिन बाद फाइनली दिल्ली को मिल गया है मेयर।
तो दिल्ली के दंगल को भी समझते। वैसे तो दिल्ली के दंगल को बहुत करीब से दीपक ने देखा है। दीपक, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नीर, आप वर्सेस बीजेपी और जनता को अब मिला है जाकर मेयर। कितना लंबा समय निकल बहुत गया लंबा है। समय, और वो भी उनका टेन्योर ज्यादा नहीं है। हालांकि कमाल की बात है कि सब कुछ पता होते हुए भी टाइम लग गया था ना, कि कौन जीत रहा है, कौन और क्या है। उसके बाद जो सदन में हंगामा हुआ है वो अलग। फर्जी में इतने 8 महीने निकाल दी मेरा। मैं आपके बीच में रखता हूँ, लाइनें देखिए, छोटी सी कविता है, इसमें पूरा निकल के आ जाएगा कि क्या निकला, क्यों टाइम निकाला गया, सारी चीजें बना पड़ा पड़ता है तेरे दोनों की बात। सुनिएगा, मैं आपके बीच में रखता हूँ, देखिए क्या है कि खामखा आपसे भाजपा का शिकवा और गिला था। अच्छा, खामखा आपसे भाजपा का शिकवा और गिला था, बीजेपी को एमसीडी में वही मिला जो सीबीआई को सिसोदिया के लॉकर में मिला था। अच्छा है। खिसियानी बिल्ली खंबे पर पंजा चला रही है, खिसियानी बिल्ली खंबे पर पंजा चला रही है। दिल्ली की सियासत तो चाणक्य महाराज के भी समझ में नहीं आ रही है। दिल्ली की सियासत तो चाणक्य महाराज के भी समझ में नहीं आ रही है। और मैं बता दूं 15 साल में क्या हुआ है और क्यों दिक्कत आई है, कि यदि 15 सालों में जनता का विश्वास जीतकर उनको दिल से सुना होता, यदि 15 सालों में जनता का विश्वास जीतकर उनको दिल से सुना होता, तो एमसीडी में जनता ने फिर से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चुना होता। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अब देखिए, सियासत की बातें हो रही है, 2024 की तैयारी हो रही है और इस बार के चुनावों की तैयारी। और जैसे हमने कहा कि साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, लेकिन एक बात है कि सियासत जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। क्यों पंकज जी? बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि कोई रंग ओढ़े कोई चेहरा पहने, सियासत बेचारी बेचारी रहेगी। उसे हर 5 साल में एक एग्जाम देना ही होगा, लेकिन हम कवियों को कोई नहीं देना होता है कि कोई रंग ओढ़े कोई चेहरा पहने, सियासत बेचारी बेचारी रहेगी। हमें चाहे जितने फसादों में झोंके, हमारी मोहब्बत ही भारी रहेगी। और ये नफरत की काली अंधेरी है दुनिया, मोहब्बत का लश्कर हम लेकर चले हैं। जमी पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी, दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। जमी पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी, दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। नवजोत जी, पूरी दिल्ली के सामने मैं इसी कविता की एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी वाले कितने भी अंडे टमाटर सेब फेंक ले, पर दिल्ली में मेयर हमारी रहेगी। मेयर तो हमारी जी। तो ये जो वादे इन्होंने किए हैं, और उस वादे के बाद अभी भी कह दिया है कि मेयर तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उन वादों का क्या हुआ, जरा इस मुक्तक के माध्यम से पूछ। वादा तेरा वादा। सारे वादे पूरे होंगे। अभी मेयर बने हुए 24 घंटे नहीं हुए, ये चाहते हैं मैं अपने कंधे पे उठा के ले जाऊं कूड़े के पहाड़ को। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। कब तक मन में आशा लेकर वोट डालने जाएंगे, जनता पूछ रही है। और ये जो वादे किए हैं, अब जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और फ्रस्ट्रेट होकर के कहती है कि कब तक मन में आशा लेकर वोट डालने जाएंगे, नेताजी के वादे हमको कब तक धीर बंधाएंगे, नेताजी के वादे हमको कब तक धीर बंधाएंगे। बहते बहते थक कर आंसू एक आशा में सोते हैं, बहते बहते थक कर आंसू इस आशा में सोते हैं। शायद कल नई भोर के संग संग सुख के दिन आ जाएंगे, शायद कल नई भोर के संग संग सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन तो सुख के दिन आ जाएंगे। और पंक्तियां अब आप तक पहुंचाती हूँ। मेयर बने ना आप तक। हाँ, आप तक। क्या बात है नवजोत जी, धन्यवाद, आपने इतना ध्यान दिया। कि फितरत हो बदलने की जिस शख्स की उस पर तो, फितरत हो बदलने की जिस शख्स की उस पर तो, विश्वास भले ना हो, विश्वास भले ना हो, पर संशय असली है। चेहरे तो नकली हैं पर अभिनय असली है, कुछ झूठे लोगों का ये परिचय असली है। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मैं सुन कर के गीत मेरे सब नशे में रहते हैं, ये वादा नहीं है, ये असलियत है। सुन कर के गीत मेरे सब नशे में रहते हैं, फिर कहते आपस में, फिर कहते आपस में, बस ये मैं असली है। चेहरे तो नकली है पर
पर अभिनय असली है। क्या कुछ बात। झूठे लोगों का ये परिचय असली है। चेहरे तो नकली हैं पर अभिनय असली है। तो चलिए हम दुआ अब यही करते हैं कि नेता चाहे कितने भी दाव पेच खेले, सियासत के चाहे कितनी भी फरेबी हो जाए, हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कवि सम्मेलन में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।